भी नहीं, क्योंकि हमको हमारा सिर्फ जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। उसका नालायक बेटा है ना वो। अगर उसका बेटा रहते ना तो उसका जो बोला हुआ बात को ना वो रखते और उसका आत्मा को शांति मिलता अगर उसका बात को अमल किया रहता तो। उसका बेटा खाने को मिला है, कल क्या खाएंगे ये सोचना पड़ता है। कल बच्चों को लेने के लिए बैठे हुए हैं, अभी खेत पे हम लोग को उतरना चाहिए। वो तो बोल के गए लेकिन उसका बेटा तो लूट रहे हैं ना। वो तो बोल के गए कि जो तो नगरी का किसान खेती करेगा, यही हम कहना चाहते हैं। चाहेंगे जैसे वो बोले थे ना कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन टेप से चिपका लिए हैं तो और क्या कोई बोलेगा। उनके जितने भी उनके आप सोच रहे होंगे इस वक्त मैं खेतों के बीच क्या कर रही हूँ और ये महिला यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे कोई ये जितनी भी महिला दिख रही है यहाँ पे ये पिकनिक नहीं मना रही है। ये वही महिला है जो अपनी जमीन और खेत की बचाव के लिए यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त मैं ठीक नगरी में मौजूद हूँ, जो कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि नगरी में अभी रिम्स 2 को लेकर विवाद चल रहा है और यहाँ पे जितने भी लोग दिख रही है रिम्स 2 की जो जमीन है उसको बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। यहाँ तक कि इसमें कुछ महिलाएं ऐसी है जो कि अपना काम काज छोड़कर यहाँ पे बैठी है, कई हफ्तों से यहाँ पे बैठी है इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ कि उनकी जमीन को बचाया जा सकता है। और जो सरकार है जो निर्णय लिया है कि यहाँ पे इस जमीन में रिम्स 2 नहीं बनाया जाएगा तो उसको मतलब समाप्त कर दिया जाएगा। पर देखने वाली बात होती है कि क्या होता है। फिलहाल तो हम महिलाओं से जोड़ेंगे, बात करेंगे, क्योंकि सरकार ना तो इनकी बात सुन रही है। रिम्स 2 का जो निर्माण के लिए वहाँ पे बालू वगैरह गिरना स्टार्ट हो गया और ये लोग इसी उम्मीद के साथ बैठी है कि आए इनसे वार्तालाप करे ताकि इनकी समस्या का हल निकाला जाए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट दिख जाएगी जो कि कम एज की है, वो भी अपने स्कूल वगैरह पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे मौजूद है। आप स्कूल क्यों नहीं गए? कौन से क्लास में, पहले ये बताइए आप। 12th में। तो आप स्कूल तो आप खुल गया, समर वेकेशन खत्म हो चुका है, तो यहाँ क्यों बैठे? जमीन बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर जमीन कैसे बचाइएगा? जमीन बचाएंगे तब ना पढ़ेंगे हम लोग। हाँ। उसी से तो हमारा गुजारा होता है। जब जमीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे? उससे पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तो क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि वो हमारी जमीन को छोड़ दे, बस उससे यही गुजारिश है। तो यहाँ पे बैठे रहेंगे? कब से बैठे हैं आप यहाँ? हो गया 1 सप्ताह। 1 सप्ताह से यहाँ बैठे हैं। 1 सप्ताह से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं? जाते हैं कभी कभी, मजबूरी यहाँ पे बैठना है। तो क्या आपसे कोई मिलने आया, कोई सरकारी कर्मचारी आप लोग से मिलने आया? कोई नहीं कोई नहीं आया जी। देखिए आप तो सोच रहे होंगे कि खेतों के बीच में महिलाएं यहाँ पे बैठी है तो पक्का गॉसिप चल रहा होगा, पिकनिक चल रहा होगा, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। सब यहाँ पे अपनी जमीन बचाने के लिए बैठी। यहाँ पे और भी दीदी लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या कहेंगे दी, यहाँ क्यों बैठे हैं? अपनी जमीन को लेकर, अपनी जमीन को बचाने के लिए सरकार से कहना चाहते हैं कि वो हमारे कृषि भूमि योग्य जमीन को छोड़ दे। रिम्स 2 बनाना ही है तो कहीं और बनाए जहाँ पे ज्यादा जरूरी है, जैसे हजारीबाग, रामगढ़ हो गया, उधर लोहरदगा हो यहाँ जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं जरूरी, क्योंकि रांची में हमारे पास बहुत से है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सब लोग जो गरीब लोग हैं वो तो नहीं जा पाएंगे ना। कोशिश फिर भी करेंगे, न जान के लिए तो इंसान कुछ भी करता है, तो लोग कर ही सकते हैं इतना। तो फिर सरकार किस लिए, जब सरकार होते हुए जो गरीब लोग को फायदा नहीं मिलेगा तो सरकार, ऐसी सरकार क्या जो जनता को उजाड़ के फायदा देना चाहती है? ऐसा सरकार होने से बेहतर है कि सरकार ही ना रहे। जी। क्या चाहते हैं? कितना जमीन आपका गया है ऐसे? बहुत सारा जमीन है। तो उसका मुआवजा वगैरह नहीं मिला? मिला भी नहीं और चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमको हमारा सिर्फ जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। ये नहीं जमीन मिलेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक और दी है, आप क्या कहेंगे? आपका कितना जमीन गया? मेरा भी बहुत ही गया है। तो क्या उसका मुआवजा या नौकरी वगैरह नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। कैसे? यहाँ तो बोला गया है कि आप लोग को दिया गया है। कुछ दिया ही नहीं गया है। नहीं, जब एग्रीकल्चर ही बोल रहा है कि किसानों को हम दे दिए हैं, रसीद कट रहा है, तो कैसे बोल सकते हैं कि वो देती है? दिए हैं? कुछ नहीं दिए है ना हम लोग को कुछ मुआवजा कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं। तो फिर और मुआवजा मिला रहता तो नहीं दिखाता है। 1 रुपया नहीं दिया है। दूसरा लोग भले ले लिया, आदिवासी लोग को तो कुछ नहीं मिला है। और हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए। आप लोग फ्री में जमीन ले रहा है तो फ्री में ना ले रहे बोलेंगे? हम लोग को नहीं चाहिए मुआवजा, नौकरी वोकरी कुछ नहीं। हम लोग को स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, अरे अपना उपजाया हुआ अन्न खाते हैं ना, वो सबसे बेहतर है। तो अगर हॉस्पिटल बनता है तो इसमें आप लोग का ही ना फायदा है। क्या जितना देखते हैं कितना समस्या होता है, अगर बन जाता तो आप लोग को फायदा नहीं होगा?
हम लोग ना बहुत यहाँ पे हॉस्पिटल है, प्राइवेट से लीजिए या सरकारी, रिम्स भी, वन भी है, सदर भी है, सब चीज है हम लोग का। तो हम लोग क्यों चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए, जमीन बस यही। चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहिएगा, कृषि मंत्री जो है शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ पे मेला भी लगाई थी मोराबादी में आप लोगों के लिए, तो उस मेला में आप गए थे? मेला लगाई थी ना, तो यहाँ आके पहले आके देखे कि किसान कृषि योग्य जमीन को हम क्यों छीन रहे हैं। उसके बाद वो मेला 10 जगह 50 जगह लगा। सबसे पहली है कि किसान लोग का खेती योग्य को पहले बचाने के उम्मीद करे वो, उसका वो डिपार्ट है किसान को बचाने। भारत जब आजाद हुआ था ना, तो भारत को सबसे पहला नाम क्यों दिया, कृषि योग्य देश के नाम से जाना गया। और कहाँ गया अभी, अरे वही चीज हम कहते हैं कि हमारे भारत मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी सूचित जाना चाहिए कि हमारा किसान क्या है, कहाँ पीछे पड़ गया, पीछे रह गया। सबसे पहले तो किसान लोग को बचाने के लिए सोचना चाहिए, लेकिन तो सोचते ही नहीं है लोग। तो कृषि मंत्री आपके लिए कुछ नहीं कर रही है? कृषि मंत्री करती तो आती ना, सबसे पहले तो जमीन बचाने आती और बोलते हैं कि क्या क्या लगाइएगा, कहाँ पे नहर खोल, अभी वो नदी जा रहा है ना, वहाँ पे अगर नहर बना देगी ना तो 12 महीना खेती होगा। अब दिमाग लगाए ना, चलते फिरते हम लोग जाते हैं ना, वो रास्ता गुजरते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि खास यहाँ पे नहर, आज कृषि मंत्री आके बोलते क्या जरूरत है आप लोग की, बहन मेरे भाई लोग जो भी रिश्ता देके बोलती है ना, तो हम लोग को खुशी लगता है। लेकिन तो अब हम लोग तो खेती ही चल जाते, तो क्या करेंगे, मन भर के बस आंसू, सपना में भी देखो तो मेरा खेत जा रहा है। आज कल का खाएंगे, आज तो हम खाने को मिला है, कल का खाएंगे ये सोचना पड़ता है। कल बच्चों को हम क्या खिलाएंगे, कल क्या खिला के भेजेंगे स्कूल, ये सोचना पड़ता है। तो अभी कैसे घर पे गुजारो रहा, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी किसी तरह अपना दुकान दौरे जैसे भी चल रहा है थोड़ा मोड़ा। तो स्वास्थ्य मंत्री तो बोलते हैं कि आप लोग विकास में बाधा बन रहे हैं, अगर हॉस्पिटल हम लोग बाधा नहीं बन रही है, हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी हाथ जोड़ कर कहते हैं कि आप ना बहुत जगह है, अब हजारीबाग, खूंटी, उधर जाइए चतरा, लातेहार तरफ बहुत ऐसा जगह है कि वहाँ बनाए, वहाँ ना बहुत लोग वहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है तो मर जा रहा है, लाते लाते यहाँ मर जा रहा है। तो वहाँ वैसे से एरिया में बनाइए ना आप, हम लोग नहीं विरोध कर रहे, आप बनाइए, हम लोग उसमें संतुष्ट है। लेकिन किसान योग्य जमीन को आप छीन के बना रहे तो सबसे गंदा बात है ना, सबसे गंदी बात। तो क्या ये चीज आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे या फिर आगे मतलब हम लोग बैठे रहेंगे, अभी खेती का समय है, लेकिन हम लोग खेत बचाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी खेत पे हम लोग को उतरना चाहिए था। जी, आप क्या बोलिएगा दीदी, आप अभी तक आप लोग से आया कोई सरकारी कर्मचारी मिलने? कोई अभी तक तो नहीं आए हैं मिलने। हाँ, अभी लोग आएंगे ही नहीं मिलने। क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं? अभी लोग का मतलब ही नहीं मिलना है ना, इसलिए नहीं आएंगे वो लोग मिलने अभी। हम मतलब वोट लेने आएंगे या लोग वोट समय आएंगे मिलने, तो ग्रामीण कहाँ है, खोजेंगे कि गांव जाके कि हम ही को वोट दे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन अभी कोई नहीं आएंगे। तो अगर रिम्स बन जाएगा तो क्या उन लोग को फिर वोट दीजिएगा? अब तो किसी को वोट ही नहीं देना है। तो वोट नहीं दीजिएगा तो फिर सरकार कैसे रहेगा? यही तो सरकार बना के तो हम लोग गलती करते हैं। सरकार किस लिए बनाते हैं, ताकि हम लोग को देखे, हम लोग को मदद करे, लेकिन कहाँ वैसा सरकार अभी तक बनती है। जरूरत समय तो सब बोलता है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जब बन जाता है, जब कुर्सी मिल जाता है तो कहाँ कुछ करता है। अच्छा ये बताइए, अभी तो यही हाल हुआ ना रिम्स 2 का। अभी यहाँ सरकार अपना सरकार बना दी है, चल हम लोग का आदमी है, हम लोग का सरकार रहेगी तो हम लोग को देखेगी करेगी, तभी कहाँ कर रही है, वो तो लूट रही है। लूट रही है। तो कैसे गुजारा हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप लोगों को, आपका कितना जमीन गया पहले ये बताइए? मेरा जमीन कितना होता है, 10 एकड़ गया होगा। उधर लॉ कॉलेज में भी है, फिर रिंग रोड में भी है, फिर उधर भी जहाँ बन रहा उधर भी है। तो आप लोग को मुआवजा है या फिर नौकरी कुछ नहीं मिला? नौकरी मुआवजा कुछ नहीं मिला है। तो मतलब आप लोग से फ्री में जमीन ले रहा है सरकार? फ्री में ही ले रहा है। वो तो बोल रहे कि आप लोग को दिया गया है। तो क्या बोल सकता है, कुछ तो प्रूफ करने के लिए हुई, झूठ मूठ का बोल दे रहा दिए हैं। प्रूफ तो लाए, कम से कम दिए होंगे तो लिस्ट तो दिखाइए ना। तो लिस्ट भी तो नहीं दिखाते हैं, दिए हैं कौन मानेगा, इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा ना, दिए हैं तो लिस्ट दिखाइए खोल के। तो कहाँ दिखा रहे, लिस्ट भी तो दिखाते हैं। मंत्री जी आई, चाहे स्वास्थ्य मंत्री या फिर कृषि कोई मंत्री कोई नहीं आई। कोई नहीं, क्या कहिएगा उन लोगों को? वो लोग क्या कहेंगे, उन लोग को तो गाली देने का मन करता है, लेकिन क्या बोले। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा से कुछ भी गाली निकल सकता है मुंह से। आप लोग अभी खेत खलियान के बीच बैठे हैं, पर आप लोग का ही जमीन का अभी अता पता नहीं है, कैसे गुजारा होगा?
किसी तरह होगा गुजारा, क्या करे, कमाने जाएगा, नहीं कमाएगा तो फिर क्या खाएगा। तो क्या पेट भरने के लिए तो कमाने जाना पड़ेगा ना। तो आपको पता होगा जो स्वर्गीय शिबू सोरेन है, उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। साथ में उन्होंने ये कहा भी कि तुम्हारा जमीन है, तुम लड़ो वो तो और बोल के खेलो। गए क्या कि करें, आप लोग उनका का बेटा जमीन था। है। शिबू सोरेन बोल के गए कि जोतो ना रे, तो वो तो बोल के गए, लेकिन उसका बेटा तो लूट रहे हैं ना। वो तो बोल के गए कि जोतो, लेकिन अच्छा। उसका बेटा लूट रहे हैं। अच्छा। उसका नालायक बेटा है ना वो। अगर उसका बेटा रहते ना तो उसका जो बोला हुआ बात को ना वो रखते, और उसका आत्मा को शांति मिलता अगर उसका बात को अमल किया रहता। तो उसका बेटा ही नहीं होगा, इसीलिए उसका बात को नहीं मान रहा होगा। अच्छा, उनकी उसका पुतो भी वही हो गई है अभी, जो आके रो रही थी और बोल रही थी ना, अभी अभी रोने के लिए नहीं आ रही, अभी तो वो आ भी नहीं रही। अब जरूरत नहीं पड़ अब रहा। जरूरत नहीं ना है उसको, जिस दिन जरूरत है उस दिन आई और रो के गई और बोल के भी गई, लेकिन वो वादा कहाँ गया अभी। जी, वादा नहीं हुआ। देखिए और भी महिलाएं जो कि आप तमाम चेहरा दिखा देते हैं, सब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराश है और इस उम्मीद के साथ यहाँ बैठी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आए और इनसे मिले और बातचीत करे ताकि इनकी समस्या का जो हल है वो निकाला जा सके। पर अभी तक यहाँ पे कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं आया है और उसके बावजूद यहाँ पे बैठे हैं। और देखिए खेत खलियान के बीच में तो बैठी है पर इनका खुद का जमीन संकट में है। अभी हम बात करते हैं तो कल्पना भोजी आई आप लोग से मिलने? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है। क्या बोलती? अब बोलती क्या है वो तो नहीं पता, अभी तक उसका आवाज ही नहीं सुने हैं इस बारे में, कृषि बचाने के बारे में, मतलब हम लोग के बारे में कुछ नहीं बोली है आज तक। इतना दिन हो गया कभी कुछ उसका मतलब सुने ही नहीं है। अब हुआ सरकार है, अब बुआ सरकार रहने से क्या होगा, बस इस सीट पाने के लिए अब बुआ सरकार बनी थी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अपना काम काज छोड़ के आए क्योंकि महिला है, महिला का बहुत काम होता है, घर परिवार संभालना, खाना पीना बनाने। यहाँ बैठे हैं तो कैसे घर में काम चल रहा है? कैसे चलेगा, जैसे तैसे चल रहा है। अब जमीन भी बचाना तो जरूरी है। जमीन बचाना जरूरी। क्या दीदी बच्चा को लेके यहीं बैठे हैं? बैठना पड़ रहा है, क्या करेंगे, बच्चा का भविष्य यहाँ दिख रहा है, यहाँ बैठ नहीं रहा। दिख नहीं रहा है, मगर क्या करेंगे, बैठेंगे तब तो कल आगे का रणनीति बनेगा। रणनीति यहाँ पे कितने लोग अभी तक पार उर हुए आप लोग को देखे किसी का नजर आप लोग पे पड़ा? नहीं, किसी का नहीं, कोई नहीं। आप कौन सा क्लास में? अभी 12th क्लास। 12th में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बैठे हुए हैं धरना काली में। धरना करने। स्कूल नहीं जाना है? जाना है पर क्या करेंगे, मजबूरी है, बैठना ही पड़ेगा। मजबूरी अभी नहीं बचाएंगे अपना आपका भी जमीन गया हुआ है। हाँ, तो आपके ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट ऐसी खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी लगाते हैं, कुछ कुछ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, सुअर पालन करते अच्छा तो हैं। एक बात बताइए, कितना दिक्कत हो रहा है ये सब के वजह से? आप स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम वगैरह भी अब सामने ही होगा, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है जी। देखिए हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, खास करके हम बात करेंगे इन स्टूडेंट के बारे में क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस उम्र में पढ़ने की होनी चाहिए उस उम्र में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि इनके कहीं ना कहीं इनका फ्यूचर भी मतलब संकट में है। अपनी फ्यूचर बनाने की जगह यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक दादी भी दिख रही है, हम उनसे बात करेंगे। दादी आपका कितना जमीन गया है? 4 एकड़। 4 एकड़। तो कुछ मिला मुआवजा वगैरह? कौन चीज का? हमको मुआवजा लेना भी नहीं है। हाँ। और जमीन लेना है। जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। क्या है, अगर मुआवजा देगा तो बढ़िया है ना, नौकरी देगा मुआवजा देगा तो बढ़िया है ना। एक चीज हम सरकार से बोलना चाहते हैं। हाँ। वो अगर मुआवजा देगी तो वो पैसा मेरे पास कितना दिन रहेगा, और पैसा से चावल ही ना खरीदना है, और हम क्या यहाँ उगा रहे हैं खेत में, चावल ही ना उगा रहे हैं, धान ही ना उगा रहे हैं। तो पैसा देंगे, अगर किसान धान नहीं उगाएगा तो पैसा से चावल कहाँ से मिलेगा? किसान खेती करेगी तब ना चावल खरीदने से पैसा से मिलेगा। तो हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए। जमीन से हम अन्न उपजाते हैं, वही अन्न को हम खाते हैं और खिलाते भी हैं यहाँ की जनता को। अच्छा। बेचते हैं। मतलब आपको जमीन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए? पैसा नहीं चाहिए। तो आप लोग को मतलब पैसा दिया कि नहीं दिया, या फिर ऐसे ही आप लोग का जमीन हड़प लिया? ऐसे ही हड़प लिया। अगर सरकार बोलती है कि हम पैसा दिए हैं तो सब्सिडी कर दे, आउट कर दे पेपर में कि इतना लोग पैसा लिया है। इतना हम इस क्या बोलते हैं, गारंटी बोलते हैं कि आदिवासी ईमानदार होता है। अगर सरकार बोल दे और सब्सिडी कर दे कि यहाँ के किसान पूर्वज लोग पैसा लिए हैं, तो हम लोग ऐसे ही
छोड़ देंगे आंदोलन का बिना विवाद का, कह कि हम लोग का पूर्वज पैसा लिया है, लेकिन हम लोग का पूर्वज पैसा नहीं लिया है और न जमीन दिया है। ना और बोलती है सरकार की एग्रीकल्चर ली थी, एग्रीकल्चर बीज उत्पादन के लिए प्रोसेस में थी, लेकिन किसानों का बात सुनने के बाद वो भी नहीं ली, तो कैसे खोलती है सरकार की एग्रीकल्चर? अच्छा, एक बात बताइए दादी, आप मतलब आप पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं, ये बताइए पहले। कैसे लग रहे हैं? आप बताइए ना। क्योंकि दादी जिस तरह से आप एक एक चीज पे पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं, उसके बाद आप लोगों ने सरकार से कितना अपने मतलब जवाब मांगा? जवाब मतलब कि आपने ये सब सवाल किया हो ना कि अगर आप हमको दे रहे तो मुआवजा सरकार तो दीजिए। जवाब ही नहीं दे रहे हैं ना, हम लोग से मिल ही नहीं रहे। हम लोग तो आप लोग का न्यूज के माध्यम से कितना सवाल कर रहे हैं, तो उसका जवाब देते ना कहीं से भी, कहीं में भी। अभी तो टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, कुछ के माध्यम से तो देते ना हम लोग का जवाब, तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? हम लोग का न्यूज को सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं, हम लोग जितना बोल रहे हैं उसको पहुंचा रहे हैं ना, तो जवाब देते ना, तो चुप पे बैठे हैं, चुप साधे हैं। तो शिबू सोरेन जो है, स्वर्गीय शिबू सोरेन को मतलब आप भी जान रहे हैं कि उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, तो उसके उन्होंने तो कहा है कि जमीन तुम्हारा है तो जाके हल करो, जोतो। तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है? उनका बेटा क्या कर रहा है? क्या कहिएगा उनका बेटा को आप? हम जो उनके पिताजी बोल के गए थे, स्वर्गीय विश्वगुरु शिबू सोरेन, वो हम लोग को यहाँ 2012 में आके बोल रहे थे खेत में कि हल जोतो रे, किसानों का जमीन कोई नहीं लूट सकता है, लेकिन उनके बेटा उनका बात का अमल नहीं कर रहे हैं, उसका कोई रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, जबकि कहते हैं कि हम पिताजी के कहे हुए बात कदम पर ही चलेंगे, चले हुए कदम पर ही चलेंगे। तो हम लोग का ये जमीन को लूट रहे हैं क्यों, जबकि उसके पिताजी हम लोग को जोतो रे बोल के गया 2012 से तो उनकी अभी तक। पुतहू उनको नहीं समझाती है? क्या बोलिएगा उनको पुतहू को, जो कल्पना सोरेन है? वो जब यहाँ नगरी में आई थी, नगरी का मैदान है जतरा मैदान में, और जब हम लोग के सीएम हेमंत सोरेन जेल में थे तो बोले थे कि दिल का ताला टूटेगा। हेमंत सोरेन लेके क्या वो अकेले आवाज उठाए थे? जितना महिला लोग, झारखंड की सभी महिला, सब आदिवासी महिला एक साथ आवाज निकालती थी कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो अभी हम लोग बोलेंगे बुंडरीवाल टूटेगा कि नगरी का किसान खेती करेगा, यही हम कहना चाहेंगे। जैसे वो बोले थे ना कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन निकलेगा, हम भी कहना चाहते हैं, नगरी वासी, नगरी के रैयत भी कहना चाहते हैं कि बुंडरीवाल टूटेगा, खेती करना शुरू करेंगे कि यहाँ के रैयत किसान। क्या नाम हुआ दादी? नंदी कच्छप जी, आप क्या कहिएगा? जमीन पे तो काम उम थोड़ा स्टार्ट ही हो गया है, ऐसे में आप लोग को जमीन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हम लोग हार नहीं मानेंगे। हाँ, सरकार भले जितना गलत तरीके से अब हर हथकंडा अपना ले, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर आज हम लोग हार जाएंगे तो हम लोग का भविष्य, आने वाला भविष्य पूरा अंधकारमय हो जाएगा। अंधकार में। तो क्या लगता है जिस तरह से आप लोग से अभी तक कोई मिलने नहीं आया, तो कैसे आपको उम्मीद है? देखिए, जब हम लोग के जो मुखिया है, जो अगुआ है, हम लोग के मुख्यमंत्री, अगुआ सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर वही इस मौके पर, इस टॉपिक पे अगर अपना मुंह को सेलो टेप से चिपका लिए हैं, तो और क्या कोई बोलेगा? उनके जितने भी उनके मंत्री है, जितने उनके अधिकारी हैं, हम डीसी सर से मिलने जाते हैं तो वो नहीं मिलते हैं हमसे। उनसे नीचे लेवल का जो अधिकारी है उनसे बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं डायरेक्ट कि वो आपका जमीन कहाँ है, वो तो सरकार की जमीन है, अच्छा, आप प्रूफ कहाँ दिखा रहे हैं हमें? आपका घर को हम डायरेक्ट जाके बोल देंगे सर ये मेरा घर है, तो आप मान जाइएगा क्या? अच्छा, जमीन वगैरह आप लोग से छीन लेगा तो आप लोग क्या करिएगा? कहाँ जाइएगा? हम लोग क्या हो जाएगा? बंजारा का जैसा जिंदगी हो जाएगा। आज यही धरती को हम लोग का पूर्वज लोग बचाया, लेकिन हम लोग पूरा बेघर होने का कगार में आ जाएंगे, बंजारा जैसा जिंदगी हो जाएगा। जिसका आज इतना स्थिति दुर्दशा इतना हेमंत सोरेन सरकार करके रखी है, आदिवासियों को पूरा छितर पितर करने पे लगी है। और हम लोग उनको यही सोच के वोट दिए थे कि उनकी सरकार आएगी, आदिवासियों को वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उनका जल जंगल जमीन का रक्षा करेंगे। आज तो हमारा इतना उपजाऊ जमीन ही हमारा हाथ से मतलब छीना जा रहा है, जबरदस्ती बंदूक के नोक पे। तो कल्पना भूजी को क्या कहिएगा? कल्पना भौजी को क्या कहेंगे? चुनाव के 2029 आएगा तो आएंगी मैडम कि हाँ आपके दादा ये किए, आपके दादा वो किए। आज जमीन जब हमारा छिना रहा है, आज हम जब अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना स्कूल कॉलेज नहीं जाके आज बैठ रहे, तो कहाँ रही है? क्या उनका कान बूंदा हुआ है क्या? दिखाई, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है
कि लोग कितना परेशान है, नगरी का लोग कितना परेशान है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको जब अपना ये करना रहेगा, चुनाव के टाइम जुमलेबाजी करना रहेगा, तो आ जाएंगी, मुद्दा लेके आ जाएंगी। आज कहाँ गया उनका? आज जो चीज बोल के आज वो लोग सत्ता पे बैठे हैं, आज उनको सरासर गलत साबित कर लिए, पूरी तरीके से गलत यहाँ साबित तो कर दिए। यहाँ पे जितने जैसे कि काके का विधायक भी यहाँ पड़ता है, ये क्षेत्र पड़ता, तो यहाँ पे कितना और काम सुविधा हुआ है। देखिए, वो विधायक है, कांके बहुत बड़ा आपका प्रखंड है, ठीक है, तो वो कितना काम किए हैं नहीं किए हैं उनको तो खैर 2029 में जनता बता ही देगी। लेकिन नगरी में जो अभी जो हालात बना है, उसमें काके विधायक का कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने का बहुत बड़ा हाथ है। मैं ओपनली कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काके के विधायक है। अगर वही सरकार को अगर बताते कि सर ये जमीन उपजाऊ जमीन है और एकमात्र खेती का जमीन है, उसके अलावा वहाँ के लोग पूरी तरीके से भूमिहीन हो जाएंगे, लेकिन उनको तो अपना जेब भरना है ना। 2029 में पता नहीं आए कि नहीं आए, तब तक अपना जेब भर लेंगे, उसके बाद नहीं भी आएंगे तो क्या दिक्कत है। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा पूजा। क्या करते हैं आप? पढ़ाई। जी जी, जैसा कि आपने सुना और देखा किस प्रकार से यहाँ पे आदिवासी समाज की जो महिला है काफी ज्यादा निराश है, और यहाँ पे वो प्रदर्शन करते हुए बैठी हुई है, प्रदर्शन कर रही है इस उम्मीद के साथ कि आखिरकार इनकी बात सुनी जाएगी, इनको उम्मीद है। और आपको जैसा कि मैंने दिखाया कि खेत खलिहान के बीच में बैठी यहाँ पे कोई भी गॉसिप नहीं चल रही। जैसे कि महिलाओं को हका जाता है कि महिलाएं अक्सर गॉसिप वगैरह करती है, उनके पास कोई काम नहीं होता, पर ये अपनी जमीन को बचाने के लिए यहाँ पे बैठी है। अब देखने वाली बात होती है क्या इनकी जमीन को लेकर कोई सरकारी कर्मचारी से वार्तालाप करती है या नहीं, या फिर रिम्स 2 बनने से इनकार होता है या नहीं, ये देखने वाली होती है। उनका रिम्स 2 का निर्माण को रोका जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इनकी जमीन इनको दिया जाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से जब वोट लेना होता है तो सारे विधायक मंत्री इनके घर तक आते हैं, उसके बाद इनको पूछते भी नहीं। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर रिम्स 2 का निर्माण हो जाता है तो 2029 में ये सरकार को उनका पता चल जाएगा कि 2029 में क्या होगा। अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।